7 दिन सुबह खाली पेट ये पत्तियां खा लो, बाल फिर से काले होंगे, ब्लड प्रेशर और मधुमेह नियंत्रित में रहेंगे और मुहासों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, सदाबहार के फूल के बारे में आपने सुना ही होगा। यह मंदिर में चढ़ाया जाने वाला फूल है। सदाबहार का पौधा दिखने में बहुत ही साधारण सा होता है, लेकिन संपूर्ण पौधा औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसके इस्तेमाल से कई तरह के रोग ठीक किए जा सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पौधा बहुत आसानी से सभी जगह मिल जाता है। शायद आप ये जानना चाहेंगे कि इस पौधे को सदाबहार क्यों कहा जाता है। इस सदाबहार का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पौधा साल के 12 महीने फूल देता है, इसलिए इसे 12मासी, सदपुष्पा और नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आसानी से सभी जगह उगाया जा सकता है। यह छोटी झाड़ी के रूप में होता है, इसलिए इसे आप घर में छोटे गमले में भी उगा सकते हैं। इसके पत्ते लंबे अंडाकार हैं और चिकने होते हैं। सदाबहार के फूल 5 मुखड़ी वाले सफ़ेद, गुलाबी और जामुनी कलर के होते हैं और इसके फल एक फली के जैसे होते हैं और इसके फल और पत्ते की सतह चिकने होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यह पौधे की सामान्य जानकारी और पहचान है। अब जानते हैं सदाबहार पौधे के औषधीय गुणों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ के मरीज के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और डायबिटीज़ के मरीज को और भी कई सारी बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे लोग कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपको कुछ घरेलू उपाय करने चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज को सदाबहार के फूल और टहनी को तोड़कर मिक्सी में पीसकर इसका रस निकाल लेना है। अब रस को खाली पेट इसका सेवन करना है और बचे हुए मटेरियल को भी आप खाने से पहले खाली पेट चटनी बनाकर खा सकते हैं। और चटनी बनाने के लिए इसमें आप थोड़ी सी मिर्ची और सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते तो रोज़ सुबह उठकर शौच जाने के बाद 4 पत्ते तोड़ें और चबा चबा कर खाएँ और आधा गिलास पानी पी लें। इससे ही बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होने लगेगा इससे और प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होगा। आप 15 दिन के बाद शुगर लेवल टेस्ट करवा लें, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिससे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर के पहले स्टेज पर है तो सदाबहार में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनसे क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाएं भी ठीक होने लगती हैं और रोग को बढ़ावा देने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कैंसर होने पर रोगी को इसके पत्ते की चटनी बनाकर सुबह शौच के बाद खाली पेट खिलाएं, जिससे रोगी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और रोग को फैलाने वाली कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट होने में लगेंगी, जिससे रोगी को बहुत आराम मिलेगा और उसके जीवन की अवधि भी बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप दवाइयाँ खा के परेशान हो गए हैं, तो अब आपको कुछ भी घरेलू उपाय करने चाहिए। यदि आपका सदाबहार का पौधा है तो आपको एक पौधे की जड़ को निकालकर सुबह खाली पेट उसको ब्रश करने के बाद जड़ को दांतों से चबा चबाकर उसका रस निकालकर चूसते जाएं। ऐसा आपको 15 दिनों तक करना है। आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यदि आपके घर में इसके पौधों को लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप इसे गमले या पानी की बाल्टी में या टब में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि काली मिट्टी ही हो। अगर आपके पास भूरी या थोड़ी लाल मिट्टी हो तो भी ये पौधे लग जाते हैं। आप जिस भी बर्तन में पौधे को लगाएं उसे थोड़ी सी धूप ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आपको फोड़े, फुंसी या घाव है तो आप इसके पत्तों को कुचल कर लेप बना लें और फिर घाव होने वाले स्थान पर लगा दें, जिससे घाव जल्दी सूख जाएगा और घाव की जो जगह है वो जल्दी भर जाएगी। यदि आपके फोड़े, फुंसी है और वह पक नहीं रहे हैं तो आप इसके पत्ते और टहनी को कुचल कर नारियल का तेल मिला लें और फोड़े वाले स्थान पर लगाएं। इससे वह जल्दी पक जाएगा और मवाद भी जल्दी बाहर निकल जाएगा और इसके साथ ही घाव भी जल्दी सूख जाएगा। अगर आपको कोई बहुत पुरानी खाज खुजली है तो आप इसके पत्तों का लेप बनाकर खाज वाले स्थान पर लगाएं। इसका लेप आप दिन में 2 बार लगाएं। ऐसा करने से खुजली तो बंद हो ही जाएगी, साथ ही खाज भी जल्दी ठीक हो जाएगी। यदि आपको अभी खाज खुजली हुई है तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, जैसे लाल निशान हो, तो आप सदाबहार के पत्ते तोड़ने पर उससे रस निकलता है उसको इकट्ठा करके रख लें और उसका उपयोग एलर्जी वाले स्थान पर दिन में 2 बार करें।
आपको बहुत जल्दी एलर्जी से राहत मिलेगी। अगर आप मुहासों से परेशान हैं और आप बहुत सारे साबुन, क्रीम, फेस वॉश का इस्तेमाल भी किया है लेकिन किसी से भी कोई असर नहीं पड़ा, तो आप अपनाइए घरेलू आसान सा उपाय। बस सदाबहार के फूल और पत्ते को पीसकर एक चुटकी हल्दी में मिलाकर मुहासों वाले स्थान पर दिन में 2 बार लगाएं। ऐसा करने से आपके चेहरे पर मुहासे बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे और आपकी त्वचा बहुत ही चिकनी और चमकदार हो जाएगी। और अगर आपको बवासीर है और आप किसी को भी नहीं बता पा रहे, तो आप रात के समय इसके पत्तों को पीसकर सोने से पहले बवासीर के स्थान पर लगा लें। यदि सुबह और शाम दोनों समय लगा सकते हैं तो आपको और भी जल्दी आराम मिल जाएगा। पुराने समय में घरेलू उपाय करके ही रोगों को दूर किया जाता था। जब भी आपको मधुमक्खी या ततैया ने काटा हो और आपको लाल निशान है या अभी भी उसका डंक आपकी त्वचा में लगा है या आपको उस स्थान पर खुजली हो रही है, तो उस स्थान पर इसके फूल का रस या पत्ते को तोड़ने पर जो रस निकलेगा उसको लगा दें, तो आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सदाबहार के पौधे के बारे में जानकारी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।